मुकेश अंबानी एक बार फिर सुर्खियों में हैं, पर इस बार कुछ अलग कारणों से। इस बार उनके प्रतिद्वंदी और कोई नहीं बल्कि ई कॉमर्स के क्षेत्र में वर्चस्व जमाए अमेज़न और उसके मालिक जेफ बेजोस हैं। दोनों के बीच का विवाद अब न्यायालय पहुंच चुका है और यहीं से कहानी अब एक दिलचस्प मोड़ लेने वाली है, क्योंकि मुकेश अंबानी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं पूर्व सॉलिसिटर जनरल एवं प्रसिद्ध अधिवक्ता हरीश साल्वे। टेलीकॉम के क्षेत्र में तहलका मचाने के बाद रिलायंस अब रिटेल क्षेत्र में अपनी धाक जमाना चाहता है। इसकी शुरुआत ई कॉमर्स क्षेत्र में जियो मार्ट के माध्यम से उसने पहले ही कर दी है और अब इसी दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए वह प्रसिद्ध रिटेल उद्यम फ्यूचर ग्रुप की संपत्ति को खरीदना चाहता है। तो इसमें अमेज़न का क्या काम? दरअसल रिलायंस फ्यूचर ग्रुप को खरीदने का अकेला दावेदार नहीं है और अमेज़न भली भांति जानता है कि ये डील सफल हुई तो भारत में उसके रिटेल क्षेत्र में वर्चस्व जमाने के इरादों पर पूर्णतः विराम लग जाएगा। लाइवमिंट की रिपोर्ट के अनुसार अमेज़न ने दिल्ली हाईकोर्ट में रिलायंस और फ्यूचर ग्रुप के बीच की संभावित डील के विरुद्ध याचिका दायर की है, क्योंकि उनके अनुसार फ्यूचर ग्रुप ने उसके प्रतिद्वंदी के साथ डील कर उनके साथ अपने अनुबंध का उल्लंघन किया है। अब इसी विवाद के कारण न केवल दुनिया के दो सबसे कद्दावर उद्योगपति में तनातनी उत्पन्न हुई है, बल्कि अब मुद्दा स्वदेशी बनाम विदेशी हो चुका है। इसी परिप्रेक्ष्य में जहां अमेज़न का प्रतिनिधित्व गोपाल सुब्रमण्यम कर रहे हैं, जो कांग्रेस शासन में अटॉर्नी जनरल रह चुके हैं, तो वही रिलायंस का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं हरीश साल्वे, जिन्होंने कोर्ट में सुनवाई के दौरान अमेज़न की मनमानी को जग जाहिर करते हुए कंपनी को आड़े हाथों लेने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अमेज़न ने अपनी ओर से दलील दी है कि इस विवाद में व्यावसायिक अधिनियमों को लागू करते हुए फ्यूचर ग्रुप और अमेज़न के बीच का अनुबंध यथावत रखा जाए, अन्यथा दुनिया को ये संदेश जाएगा कि भारत में निवेश करना खतरे से खाली नहीं है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस के बीच का सौदा रद्द कर अमेज़न रिलायंस को रिटेल क्षेत्र में अपना वर्चस्व जमाने से रोकना चाहता है। आज भी ऐसे कई लोग हैं जो ऑनलाइन शॉपिंग न करके दुकानों पर जाना पसंद करते हैं। यदि रिलायंस और फ्यूचर ग्रुप के बीच की डील सुनिश्चित हुई तो अमेज़न का भारत में वर्चस्व जमाने का सपना हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। लेकिन रिलायंस अमेज़न को अपनी मनमानी करने देने के लिए भी तैयार नहीं है और इसीलिए अब उसने राष्ट्रवाद को एक असरदार हथियार के रूप में अमेज़न के विरुद्ध उपयोग करने का निर्णय लिया है। फ्यूचर ग्रुप का प्रतिनिधित्व कर रहे हरीश साल्वे ने कहा, अमेज़न 21वीं सदी की ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह व्यवहार कर रहा है कि या तो उसे व्यापार करने दो, नहीं तो अपना व्यापार बंद करो। लेकिन हरीश साल्वे वहीं पर नहीं रुके। उन्होंने अमेज़न को आड़े हाथों लेते हुए कहा, अमेज़न का फ्यूचर रिटेल में कोई निवेश नहीं है। अब रिलायंस यदि फ्यूचर ग्रुप से कुछ डील करना चाहता है तो क्या अमेरिका में बैठे ब्रिक ब्रदर्स से परमिशन लेनी पड़ेगी? एक विदेशी कंपनी को भारत की कंपनी के बिजनेस डीलिंग कंट्रोल करने का अधिकार किसने दिया है? हरीश साल्वे ने पिछले कुछ वर्षों में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए कई अहम न्यायिक मामलों में भारत की प्रतिष्ठा का मान रखा है, चाहे वह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुलभूषण जाधव की मृत्युदंड पर रोक लगाना हो या फिर अनुच्छेद 370 निरस्त करने एवं नागरिकता संशोधन कानून के कानूनी पक्षों को सरलता से देश को समझाना हो। हरीश साल्वे ने सदैव भारत के प्रति अपनी प्रतिबद्धता स्पष्ट की है। अब जब उन्होंने अमेज़न के विरुद्ध मोर्चा संभाल लिया है तो इतना स्पष्ट है कि अमेज़न तो क्या, ऐसे किसी भी एमएनसी के व्यापार के नाम पर दादागिरी भारत में नहीं चलेगी।